वह जन्म से ही बदसूरत था। लोगों को डराने से बचने के लिए उसे हमेशा कपड़े से ढंका रहना पड़ता था, जिससे उसकी त्वचा बुरी तरह सड़ गई। यहाँ तक कि भूत भगाने वाला भी हैरान था। उसे अंदर सील करते ही बॉक्स में एक इच्छा पूरी करने की शक्ति आ जाती। बदसूरत को 6 लोगों की जान लेनी होगी, 6 जानलेवा जाल बिछाने होंगे, तभी कोई भी इच्छा पूरी हो सकेगी। इस तरह भूत भगाने वाले ने बदसूरत के साथ पहला सौदा किया और अपनी संतान पाने की इच्छा पूरी की। तब से बदसूरत एक बलि बन गया, हमेशा के लिए बॉक्स में बंद। 100 साल बाद एक बूढ़ी औरत ने मरते वक्त यह बॉक्स खरीदा। विक्रेता के जाते ही उसने जल्दी से अमृत की कामना की। बॉक्स में बदसूरत को देख बुढ़िया ने शैतानी मुस्कान दी। जैसे ही पंजे बाहर आए, एक नया जाल शुरू हुआ। बेचारा विक्रेता पहला शिकार बना। बुढ़िया के सामने बदसूरत ने विक्रेता को बॉक्स में खींचा, पहला जाल पूरा करते हुए। बुढ़िया ने सोचा अभी 5 और चाहिए। उसने अपने कर्मचारियों को फंसाने का फैसला किया। ने पड़ोस के कमरे से आती झिनझिनाहट सुनी। आवाज का पीछा करते हुए उसने एक बजता हुआ बक्सा देखा। बक्से के खुलते ही कमरे की रोशनी झिलमिलाने लगी। रसोइया भागना चाहता था, लेकिन अगले ही पल दरवाजे के बाहर छिपे बच्चे ने हलचल सुनी। वह दरार से अंदर झांका और देखा कि रसोइया मृत पड़ा था, जिसे एक छोटे बदसूरत प्राणी ने खींचकर बक्से में डाल दिया था। 2 लोगों को खोने के बाद बिस्तर पर पड़ी बूढ़ी औरत की तबीयत अचानक सुधरने लगी। यह देखकर बेटे को बुरा विचार आया। उसने एक बहाना बनाकर पूर्व प्रेमिका को घर बुलाया, फिर मौका देखकर उसे लकड़ी के गोदाम में बांध दिया। वह बक्सा जैसे उसके अपराध का गवाह था, जो ठीक उसके सामने रखा हुआ था। भयानक दृश्य सामने था। बीमार माँ को अमर बनाने के लिए बेटे ने पूर्व प्रेमिका को बांधकर बक्से के बदसूरत प्राणी को भेंट चढ़ाया। अब बस 3 और लोगों की बलि देनी थी, ताकि बूढ़ी औरत अमर हो जाए। बेटे ने घर के नौकर को अगला शिकार बनाया। उसने नौकर के पानी में चुपके से नींद की दवा मिलाई। नौकर ने अनजाने में वह पानी पी लिया और कमजोर महसूस करते हुए सोने चला गया। लेकिन सीढ़ियों पर उसका सामना उस छोटे बदसूरत प्राणी से हो गया। डर, चीख, तेजी से नीचे उतरना। आवाज सुनकर आए नौकर ने जल्दी से उसे संभाला। इसलिए उन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया, जो नौकरानी की मानसिक स्थिति की जांच करने आया। लेकिन जब डॉक्टर दवा लिखने लगा तो वह असहज हो गया, क्योंकि मालिक ने उसे बड़ी रकम देकर नौकरानी को नींद की गोलियां देने को कहा था। लेकिन अच्छे डॉक्टर ने ऐसा नहीं किया। डॉक्टर को जाने नहीं दिया गया। बेटे ने उसे कमरे में धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। जब डॉक्टर को होश आया तो उसने देखा कि पीछे एक छोटा बदसूरत प्राणी खड़ा था। अब वह फंस चुका था। छोटे प्राणी ने डॉक्टर को बॉक्स में खींच लिया। चौथी बलि के बाद बुढ़िया के शरीर में स्पष्ट बदलाव दिखने लगे। अब केवल 2 और जानें चाहिए थी, ताकि वह अमर हो सके। लेकिन तभी नौकर ने नौकरानी को ढूंढ लिया और कहा कि हाल ही में बाग के लोग अक्सर बिल्ली की हड्डियां मिली। जैसे ही नौकर को छोटे प्राणी ने बॉक्स में खींचा, ढक्कन पर लिखे अंक धुंध में बदल गए। चीख सुनकर नौकरानी तेजी से आई, लेकिन उसने सिर्फ खून से लथपथ फर्श और नौकर का कटा हुआ हाथ देखा। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला कि अचानक पीछे से कोई आया और उस पर चाकू से वार किया। जैसे किसी आह्वान पर छोटा प्राणी प्रकट हुआ। लगता था कि वह अपनी आखिरी बलि लेने आया था। उसने चाकू छीनकर छोटे प्राणी को मार डाला। नौकरानी घायल होकर भागी। वह गंभीर रूप से घायल थी और छोटा प्राणी उससे तेज था। संकट के समय नौकरानी ने चाकू निकाला और छोटे प्राणी की कमर में घोंप दिया। दरवाजा बंद होने से ठीक पहले वह बाग से बच निकली। उसके हाथ में जब बेटे को छोटे प्राणी ने बॉक्स में खींचा तो बॉक्स पर अंक घूमने लगे। यह जानलेवा जाल, जो जीवन के बदले कुछ देता था, बुढ़िया की मृत्यु और पुनर्जन्म की सांस के साथ समाप्त हो गया।